साल था 1920। भारत के मध्य हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, तेल के दियों की पीली रोशनी और रात होते ही हर तरफ फैल जाने वाली अजीब सी खामोशी। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ों में जैसे समय खुद उलझ कर रह गया हो। लोग उसे शापित पेड़ कहते थे। दिन में वो पेड़ साधारण लगता, पत्तों की सरसराहट, लटकी हुई जटाएं, पर रात ढलते ही वही पेड़ गांव की सांसें रोक देता। हवा चलती नहीं थी, फिर भी पत्ते हिलते थे। किसी अदृश्य उंगली से तना खुरचने की आवाज आती और कभी-कभी रोने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ में एक पिशाच कैद है, पर वो पिशाच कोई जन्मजात राक्षस नहीं था, वो कभी इंसान था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ बचपन से ही अलग था, चुपचाप, गुमसुम, आंखों में डर और बेचैनी। वो रात को घर से निकल जाता, किसी के दरवाजे के सामने बैठ जाता और देर तक शून्य में ताकता रहता। फिर अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटता और भाग जाता। लोग डर जाते, बच्चों को उससे दूर रखा जाने लगा। धीरे धीरे गांव ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। एक रात पंचायत बैठी। किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। उस रात बारिश हो रही थी। रघुनाथ अकेला, कांपता हुआ उसी बरगद के नीचे पहुंचा। कहा जाता है वहीं से उसकी जिंदगी खत्म हुई और अभिशाप शुरू हुआ। कई दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी रात को उस पेड़ के पास से गुजरता बीमार पड़ जाता। किसी की आवाज चली जाती, किसी की नींद, कुएं का पानी काला हो गया। एक एक करके लोगों को एहसास हुआ रघुनाथ मरा नहीं था, उसकी आत्मा उसी पेड़ में कैद हो गई थी। पर अब वो आत्मा नहीं, पिशाच बन चुकी थी। बरगद का तना अंदर से खोखला हो गया था। जड़ों के बीच से कभी कभी काले धुएं जैसा कुछ उठता। रात के सन्नाटे में बच्चों के रोने की आवाज आती, जबकि आसपास कोई बच्चा नहीं होता। गांव में एक नया आदमी आया, देवदत्त मुखर्जी। कलकत्ता से आया हुआ, पुराने अभिलेखों और तंत्र विद्या में रुचि रखने वाला युवक। उसने उस पेड़ को देखा और उसी पल समझ गया ये कोई साधारण अभिशाप नहीं। उसने गांव के बुजुर्ग हरिहर शास्त्री से बात की। शास्त्री की आवाज कांप रही थी। इस पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, किसी आत्मा के भीतर धसी हैं। देवदत्त ने उस रात पेड़ के पास दीपक जलाया। हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। तने से एक कर्कश हंसी गूंजी, जैसे कोई बहुत समय बाद बोल रहा हो। पेड़ के भीतर से आवाज आई, मुझे पागल कहा, घर से निकाला, अब कोई घर नहीं, सिर्फ ये पेड़। देवदत्त ने जाना रघुनाथ को बचपन में किसी तांत्रिक ने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया था। उसी प्रयोग ने उसके मन को तोड़ दिया। मरते समय उसी पीड़ा ने उसे पिशाच बना दिया और उसकी आत्मा इस पेड़ में बंध गई। बरगद का तना अंदर से खोखला हो गया था। जड़ों के बीच से कभी कभी काले धुएं जैसा कुछ उठता। रात के सन्नाटे में बच्चों के रोने की आवाज आती, जबकि आसपास कोई बच्चा नहीं होता। देवदत्त ने तंत्र अनुष्ठान शुरू किया। जड़ों को खोदते हुए नीचे एक पुराना कपड़ा मिला, रघुनाथ का। उसके भीतर सूखी हड्डियां और लोहे का तावीज। वही तावीज उसकी कैद की कुंजी था। जैसे ही तावीज निकाला गया, पेड़ करहा उठा, तना फटने लगा, काली आकृति बाहर आने लगी। आंखें खाली, मुंह टेढ़ा, शरीर धुएं जैसा। आखिरी बार रघुनाथ की आवाज आई, अगर किसी ने तब मुझे अपना कहा होता तो आज ये रात न होती। एक तेज चीख के साथ वो आकृति जलकर राख हो गई। बरगद का पेड़ सूख गया, पत्ते झड़ गए। सुबह गांव ने चैन की सांस ली। पर आज भी जब अमावस्या की रात होती है, उसी जगह हवा बिना चले पत्तों की आवाज आती है और कोई कोई सुनता है दरवाजा पीटने की धीमी सी थाप। शायद रघुनाथ अब भी पूछ रहा है, क्या मुझे घर मिल सकता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।